हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दिव्या। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कैसे विलियम राइटर को कहते हैं कि जो तुम ये कंपोस्ट बनाने का काम करते हो, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कंपोस्ट का जो भी बैड स्मेल है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। मतलब नाकों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। तो इस पे राइटर कहते हैं उफ आई शे यू मीन नॉइस पॉल्यूशन। तो राइटर ने इसे नॉइस पॉल्यूशन समझा। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि के कारण उत्पन्न होने वाला जो भी हमारा पॉल्यूशन है वो ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। नॉइस मतलब ध्वनि। तो राइटर कहते हैं कि आपका मतलब ध्वनि प्रदूषण। तो इस पे विलियम कहते हैं नो आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल ऑफ द वोल स्टेट। मेरा कहने का मतलब है कि जो तुम कंपोस्ट बना रहे हो वो पूरे मोहल्ले में बहुत ही बैड स्मेल यानी कि दुर्गंध, बैड स्मेल का मतलब दुर्गंध, बहुत ही गंदा दुर्गंध फैला रही है, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तुम्हें इकोलॉजी के लिए करना है करो, लेकिन हम लोगों को तो कम से कम इसमें इन्वॉल्व मत करो। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस पे राइटर को बहुत ज़्यादा दुख होता है। राइटर बोलते हैं माई फीलिंग्स आर हर्ट। मेरे दिल को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा उनकी बातें सुनकर। किसकी? तो मिस्टर विलियम की बातें सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। बट दैट डजेंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद भी मैंने जो फ़ैसला लिया है मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा और मैं इकोलॉजी के लिए अभी करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। फिर मिस्टर जो हमारे राइटर है वो विलियम से इतने सारी बातें होने के बाद वो मिस ग्रीन के यहाँ पहुँचते हैं। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। वो मिस ग्रीन के यहाँ जाते हैं। 2 नंबर पे वो मिस ग्रीन के यहाँ जाते हैं। तो मिस ग्रीन के यहाँ जाते हैं तो आगे राइटर बोलते हैं आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेस ही सेज डजेंट हैव चेंज टू पे मी। तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें जो मिसेस ग्रीन, मैं उन्हें मिस ही कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें मिसेस कहता हूँ तो वो मुझे पैसे देने से मना कर देती है। जो भी कचरे उठाने के बदले में पैसे दिए जाते हैं वो नहीं देती। तो मैं उसे मिस ग्रीन ही कहता हूँ। तो आगे यहाँ पे ग्रीन के बारे में बातें कर रहे हैं कि मैं जब उनके यहाँ जाता हूँ तो मैंने देखा, यानी राइटर बोल रहे हैं मैंने देखा सी इज़ पुटिंग हर गार्बेज। वो अपने घर का जितना भी कचरा था वो निकाल के आउट फॉर द वीकली पिक्ड ऑन मंडे। उसने मंडे के लिए सारा कचरा निकाल के रख दिया, क्योंकि मिस ग्रीन के यहाँ से जो भी कचरा उठाया जाता था वो मंडे को उठाया जाता था, क्योंकि सबका बटा हुआ था कि किस दिन किस घर का कचरा उठाया जाएगा। तो मिस ग्रीन की बारी मंडे को आती थी, तो वो मंडे के लिए सारा कचरा बाहर निकाल दी थी पहले ही। क्यों? सी गोज़ टू अ वे ऑन वीकेंड, क्योंकि वो छुट्टियों पे जा रही थी। सो ऑन सैटरडे एंड संडे, इस दिनों वो नहीं रहने वाली थी, इसलिए अपने घर का कचरा वो पहले ही निकाल दे रही थी। फिर राइटर आगे कहते हैं वी हैव टू लुक द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन। राइटर कहते हैं कि मैंने उनके लॉन मतलब छोटा सा गार्डन होता है जो घर के आगे होता है, तो मैंने उसके लॉन में यानी ग्रीन के लॉन में बहुत बड़ा कचरे का बैग देखा। लेकिन मैंने देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। मैं उसे बस देखा और चुप रह गया, उनसे कुछ कहा नहीं। आगे का पैराग्राफ में मिस ग्रीन कहती है राइटर से, मिस ग्रीन भी राइटर को देखती है और कहती है गो, क्या कहती है? गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रो ऑन माई गार्डन। जाओ और जाके मेरे जो लॉन में तुमने गम का रैपर कहते हैं खाली डब्बे या जी गम का जो खाली बॉटल आता है उसको रैपर कहते हैं। तो जो तुमने मेरे गार्डन में फेंका है उसे तुम उठा के बैग में डालो। पुट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, एक बैग में डालो। डिडंट एनीबडी टच यू? डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इधर उधर कचरे फैलाना गलत है, नहीं फैलाना चाहिए? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मिस ग्रीन ने राइटर से कहा। लेकिन राइटर तो पहले ही इकोलॉजी के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, तो उन्हें ग्रीन की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया। राइटर को उनकी बात सुन के बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी राइटर कहते हैं आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इन इट बैग।
राइटर कहते हैं फिर भी मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और जो भी उनके लॉन में फेंका हुआ था मैंने उसे उठाकर उस बैग में डाल दिया। देन सी सेज, फिर ग्रीन कहती है। इतना करने के बाद वो बहस नहीं करना चाहता था। फिर मिस ग्रीन फिर से स्टार्ट करती है और बोलती है, एंड देयर इज़ अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग ऑन अ लेस। अब मिस ग्रीन उसके राइटर के पास एक कुत्ता था, उसके कुत्ते के बारे में बोलती है, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं, इस टाउन के रूल्स तुम्हें पता नहीं है कि इसमें हमारे टाउन में जो भी यानी जो भी उस सोसाइटी के रूल थे उसमें कुत्ते को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। वो जो भी सारे कुत्ते जो पालते हैं उन्हें पट्टे के साथ बांधा जाता है। तो ये जो तुम्हारा कुत्ता है हमेशा इधर उधर घूमते क्यों रहता है? सो वाई इज़ योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस? सो वाई इज़ योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस? जो तुम्हारा जो भी डॉग है वो इधर उधर हमेशा क्यों घूमते रहता है? दैट्स डॉग डिग अप माई गार्डन मसल्स ऑफ माई यार्ड। ये जो तुम्हारा डॉग है ये मेरे पूरे गार्डन को खोद के पूरा मैसेज मतलब होता है बर्बाद कर देना। मेरे पूरे यार्ड मतलब गार्डन को कहते हैं। मेरे पूरे यार्ड को इसने बर्बाद कर दिया है। एंड लास्ट वीकेंड और तो और जो तुम्हारा डॉग है मिस्टर विलियम जो पहले आदमी आए थे, पहले आदमी को जिसने चर्चा किया था वही। तो ग्रीन कहती है मिस्टर विलियम मुझे बता रहे थे कि ये जो तुम्हारा कुत्ता है वो मेरे गार्डन में जो भी गार्बेज बैग रखे, कचरे का जो बैग है उसे खोल कर इधर उधर फैला रहा था। मेरे लॉन में जो गार्बेज रखा था वो उसे ओपन करके इधर उधर फैला रखा था। ये बात मुझे मिस्टर विलियम ने बताई। इस पर राइटर ने कहा राइटर कहते हैं वेल अच्छा ठीक है, बट आई कांट थिंक ऑफ एनी थिंग डू विथ इट। तो लेकिन उसके बारे में वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। आगे चलते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, राइटर आगे बढ़ जाते हैं। देन आई सी इज़ पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। लेकिन उन्होंने जाते जाते देखा कि मिस ग्रीन जो है अभी बैग का वो कचरे का बैग बाहर निकाली। फिर उसके बाद एक बड़ा सा बंडल न्यूज़पेपर का, वो पाइलिंग न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर का बंडल, पाइलिंग मतलब होता है बंडल, वो कचरे के पास में रख रही थी। कचरे के पास में लाइक न्यूज़पेपर भी एक कचरा हो गया हो उसी के तरह अपने घर से उसे निकाल के बाहर रख रही थी। इस पर मिस्टर जो भी हमारे राइटर है वो मिस ग्रीन को बोलते हैं, उनसे रहा नहीं गया और वो बोलते हैं, लिस्टन मिस्टर ग्रीन, सुनो मिस्टर ग्रीन, आई से सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर्स, सेव एल्यूमिनियम कैन टू। यहाँ पे मिस्टर राइटर कहते हैं ग्रीन को, यहाँ पे सॉरी गाइज यहाँ पे लिस्टन लिखा गया, यहाँ पे लिस्टन होता है। तो वो मिस ग्रीन को कहते हैं कि ये जो तुम न्यूज़पेपर कचरे में डाल रही हो तुम इसे कचरे में मत डालो, और स्कूल वाले जो भी आते हैं इसे उठाकर ले जाएंगे, वो तुम स्कूल वाले को दे दो और जिससे वो इसका न्यू पेपर बना के स्कूल में यूज़ कर देंगे इसे दोबारा। और इकोलॉजी का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का ज़्यादा नुकसान ना पहुंचना। पेपर कैसे बनता है, पेड़ों को काट के बनता है। तो पेपर को जब हम लोग सेव करेंगे तभी तो हमारे पेड़ कम कटेंगे। तो वही वो समझाने की कोशिश करते हैं कि स्कूल वाले आएंगे और इसे उठा के ले जाएंगे और इसको स्कूल में न्यू काम आ जाएगा, न्यू पेपर बन के आ जाएगा। और सेव एल्युमिनियम कैन टू। और जो तुम एल्युमिनियम के जो बॉटल या जो भी हो बर्तन वगैरह तुम ये फेंक देते हो तो इसे मत फेंको। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम इसे कचरा समझ के मत फेंको। और ये सब जल्दी कंपोस्ट भी नहीं बनते हैं तो इसे तुम मत फेंको। तो राइटर की बात सुन के मिस ग्रीन कहती है, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, जिस तरह से पिछले बार स्कूल उठा के ले गया था। सी आस्क, वो कहती है, व्हेन यू सेड यू हैड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप। और ये जो स्कूल को उठाने का काम देने का काम था ये इसी का था। ये जो हमारे राइटर है उन्हीं का ये काम था कि वो जितने भी कागज़ वगैरह होते हैं वो स्कूल में दे आते, जिससे उसे एक नया रूप देकर उस कागज़ को नया पेपर बनाया जाता है। तो इसलिए मिस्टर ग्रीन कहते, तुमने पिछले बार भी यही कहा था और मैं तुम्हारा वेट भी की थी, मैंने तुम्हारा वेट किया था, लेकिन तुम
आए ही नहीं। व्हेन यू सेड कम एंड, तुमने कहा था कि तुम आओगे और ये सारा जो भी बंडल है तुम इसे ले जाओगे, पिक देम अप, बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम उस दिन के बाद मुझे दिखाई ही नहीं दिए। ग्रीन कहती है तुमने तो कहा था इसे ले जाओगे, इस कचरे को जो भी तुम बोल रहे हो कि इसे सेव करने के लिए, लेकिन हम इसे घर में रख के क्या करेंगे, तुम बोले थे कि ले जाएंगे लेकिन लेके गए ही नहीं, उस दिन के बाद तो तुम मुझे दिखाई ही नहीं दिए हो। इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम away a few at a time that have a big mess like that। अब ग्रीन बोलती है जो थोड़ा थोड़ा करके जो मैं फेंक देती हूँ, इससे मैं वो जो मतलब आसानी होती है फेंकने में। अगर मैं एक साथ बहुत ज़्यादा करती हूँ मतलब फेंकूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करके इसे अपने घर से हटाना चाहती हूँ, ये मिस ग्रीन कहती है। तो अब बहुत ज़्यादा बहस हो चुका था मिस ग्रीन के साथ। अब राइटर कहते हैं आई गेट टायर्ड ऑफ एनीथिंग टू गेट मिस्टर ग्रीन टू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। अब कहते हैं मैं बहुत थक चुका हूँ। कौन कहते हैं? हमारे राइटर कहते हैं अब मैं बहुत थक चुका हूँ मिस ग्रीन को इकोलॉजी के बारे में समझाते समझाते। अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, यानी अब ग्रीन से वो कोई भी बहस नहीं करना चाहते। उसके बाद राइटर कहते हैं आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस। अब जो हमारे राइटर है वो तीसरे पर्सन, फर्स्ट पर्सन विलियम थे, सेकंड पर्सन कौन थी हमारी मिस ग्रीन थी, अब ये थर्ड पर्सन जॉनसन, मिस्टर जॉनसन के घर जाते हैं। तो वो देखते हैं ही मैक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। उसने देखा कि जो हमारे जॉनसन थे वो जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे कार में बैठ के, लेकिन उनसे जल्दी पहुंच राइटर जो है उन्हें पकड़ ही लेता है, मतलब वो उसे रोक लेता है राइटर, और उससे पहले जाके उसे बोले मतलब उसको कार में बैठ के जाने नहीं देता और उसे वो रोक लेता है। अब जॉनसन को रोकता है जब राइटर, तो अब जॉनसन राइटर से बोलते हैं जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज। मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जल्दी से पोस्ट ऑफिस पहुंचना है, पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मुझे पोस्ट ऑफिस पहुंचना है, नहीं तो बंद हो जाएगा। ही सेज हफिंग एंड पफिंग। हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाफना। वो हाफ के बोलते हैं मुझे जल्दी जाना है पोस्ट ऑफिस, मुझे काम है, अगर मैं नहीं गया तो कहीं बंद ना हो जाए। वो जल्दी जल्दी कार में बैठ ही रहे थे। इतने में राइटर कहते हैं यू गॉट टाइम, तुम्हारे पास टाइम है। किसने कहा? राइटर ने कहा। किससे? जॉनसन से। तुम्हारे पास टाइम है। यू नेवर गॉट टाइम टू वॉक। तुम्हारे पास पैदल जाने के लिए भी समय है। इट्स ओनली 2 ब्लॉक। ये जो हमारा पोस्ट ऑफिस है बस 2 बिल्डिंग कह सकते, 2 बिल्डिंग के बाद ही तो आता है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। तो तुम इतना जो कम डिस्टेंस के लिए तुम जा रहे हो तो अपने कार को क्यों यूज़ कर रहे हो? इससे तो तुम पैदल ही जा सकते हो, तुम पैदल जाओ। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज। तुम अगर चलोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। एंड सेव ऑन गैस, और जिससे हमारा गैस भी सेव होगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा। एंड नॉट पॉल्यूट, दैट्स इकोलॉजी। तो वो कहते हैं कि ऐसा करने से हमारा इकोलॉजी भी बचा रहेगा, हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। तुम पैदल जाओ, छोटा सा तो डिस्टेंस है, इसमें आराम से जाया जा सकता है, इसमें कोई कार की ज़रूरत नहीं है। फिर राइटर कहते हैं दिस ईयर आर वी हैड अ लॉट ऑफ अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन अ स्कूल। मैंने स्कूल में पढ़ा है कि दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। राइटर कहते हैं जॉनसन को, मैंने पढ़ा है अपने स्कूल में कि जो भी ये जो गैसेस निकलती है गाड़ियों से, जो गैसेस निकलती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है दोस्तों, CFC का, बहुत सारे गैसेस जो हमारे एयर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वही राइटर बता रहे हैं कि ये मैंने पढ़ा है स्कूल में कि ये जो भी है गैसेस निकलती है वो हमारे एयर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा एयर भी साफ़ रहेगा और हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये राइटर
समझाते हैं जॉनसन को। गाइस, आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप इस चैप्टर का लास्ट और थर्ड पार्ट वीडियो बना सकूं और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें। बेस्ट ऑफ लक।